कि इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा नवम में पढ़ी जाने वाली पाठ्य पुस्तक संस्कृत विषय के पीयूषम प्रथम भाग के 10वां पाठ 10, जिसका शीर्षक है ईद महोत्सव, ईद का त्यौहार। इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ से प्रश्न आते ही हैं, इसलिए इसे आप बढ़िया से आरंभ से अंत तक देखें और परीक्षा में बढ़िया अंक अर्जित करें। देखते हैं इसका। सबसे पहले आरंभ होता है जहाँ से आप देखेंगे अपने पुस्तक में एक्सरसाइज वर्क, तो मौखिक अभ्यास आरंभ होता है। यहाँ मौखिक अभ्यास से ही मैंने भी आरंभ कर दिया है। पहला प्रश्न है उसका, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषया वदत्। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत भाषा में बोलें। क प्रश्न है, हिंदूनाम मुख्य उत्सवाः के सन्ति। हिंदुओं के मुख्य त्यौहार कौन कौन है? तो उत्तर हो जाएगा हिंदूनाम मुख्य उत्सवाः दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृतयः सन्ति इत्यादि हैं। हिंदुओं का मुख्य त्यौहार दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा इत्यादि है। ख प्रश्न है, मोहम्मदीयानाम सर्वोत्तमः उत्सवः कः मन्यते। मुसलमानों का सबसे उत्तम त्यौहार कौन माना जाता है? तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? मोहम्मदीयानाम सर्वोत्तमः उत्सवः ईद इति मन्यते। मुसलमानों का सबसे उत्तम त्यौहार ईद को माना जाता है। ग प्रश्न है हमारा, ईद पर्व कीदृशम पर्व अस्ति। ईद का जो पर्व है वह कैसा पर्व है? तो उत्तर हो जाएगा ईद पर्व एकतायाः प्रसन्नतायाः औदार्यस्य च प्रतीक अस्ति। ईद का त्यौहार एकता, प्रसन्नता और उदारता का प्रतीक है। घ प्रश्न है, ईद पर्वणि मोहम्मदियाः किम विलोक्य रोजाम प्रारभन्ते। ईद के त्यौहार में मुसलमान क्या देखकर रोजा शुरू करते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ईद पर्वणि मोहम्मदियाः रमजान मासे चंद्रमसम विलोक्य रोजाम प्रारभन्ते। ईद के त्यौहार में मुसलमान रमजान के महीने में चंद्रमा को देख करके रोजा नाम का व्रत आरंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह कह कथ्यते। ईदगाह किसे कहा जाता है? ईदगाह किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखे, ईदगाह नमाज स्थानम कथ्यते। ईदगाह जो है नमाज के स्थान को कहा जाता है। यानी जो वह त्यौहार होता है, ईद का जो त्यौहार है, उस त्यौहार के दिन जहाँ सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के नमाज पढ़ते हैं, वही स्थान क्या कहलाता है? ईदगाह कहलाता है। ये हम लोग मौखिक अभ्यास का अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग इसके लिखित अभ्यास को देखेंगे। और लिखित अभ्यास का पहला प्रश्न है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत भाषा में लिखें। तो क प्रश्न है हमारा कि धर्म प्रधान देश कः। धर्म प्रधान देश कौन है? तो उत्तर हो जाएगा धर्म प्रधान देश भारतवर्ष अस्ति। धर्म प्रधान देश भारतवर्ष है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मावलंबी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि, और सभी लोग अपने धर्म के अनुसार जो भी व्रत त्यौहार हैं उसे मनाते हैं। ईद पर्वणि व्रतधारिणः किम कुर्वन्ति। ईद के त्यौहार में व्रत करने वाले क्या करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ईद पर्वणि व्रतधारिणः पूर्णम दीनम उपवासम कुर्वन्ति। ईद के पर्व में व्रत करने वाले पूरे दिन उपवास करते हैं। ग प्रश्न है, नमाज स्थानम किम कथ्यते। नमाज का स्थान क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा नमाज स्थानम ईदगाहम कथ्यते। नमाज का स्थान जो है ईदगाह कहलाता है। घ प्रश्न है हमारा, ईद पर्वणि निर्धनाः धनिकाः च किम कुर्वन्ति। ईद के त्यौहार में गरीब और जो धनी हैं, अमीर हैं, वह क्या करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे कि ईद पर्वणि निर्धनाः धनिकाः च दिनारतानां सेवार्थम दानम कुर्वन्ति। ईद के त्यौहार में गरीब और धनी, दिनारता नाम जो अत्यंत गरीब हैं, उनकी सेवा में दान करते हैं।
अंगः प्रश्न है हमारा, ईद अवसरे यत दानम भवति तम किम कथ्यते। ईद के त्यौहार में जो दान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कि ईद अवसरे यत दानम भवति तम जकात इति फीतरा इति च कथ्यते। ईद के त्यौहार में जो दान होता है, जो मुसलमानों के द्वारा दीनार्तों के लिए, गरीबों के लिए दान किया जाता है, वह दान जकात और फीतरा कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ आया है क प्रश्न है, भारत देशो अयम धर्म प्रधान। यह जो भारत देश है धर्म प्रधान है, और यहाँ अंडरलाइन रेखांकित किया कि इसको भारत देशो अयम, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? कह धर्म प्रधान। प्रश्न का निर्माण हो गया। ख है, अस्मिन देशे बहवः धर्माः। संधि इस देश में बहुत सारे धर्म हैं। अस्मिन को रेखांकित किया है, तो अस्मिन के स्थान पर क्या हो जाएगा? कस्मिन। अब प्रश्न इससे बन जाएगा कि कस्मिन देशे बहवः धर्माः सन्ति, किस देश में बहुत सारे धर्म हैं। ग प्रश्न है, मोहम्मदीयानाम सर्वोत्तमः उत्सवः ईद इति मन्यते। मुसलमानों का सबसे उत्तम त्यौहार ईद को माना जाता है। तो ईद रेखांकित है, तो ईद के स्थान पर क्या हो जाएगा? कह। मोहम्मदीयानाम सर्वोत्तम उत्सव कह मन्यते। घ है, इदम अनुष्ठानम सामूहिक रूपेण पूर्णम क्रियते। यह अनुष्ठान सामूहिक रूप से पूरा किया जाता है। तो सामूहिक रूपेण का हमको प्रश्नवाचक पद प्रदान करना है, तो क्या हो जाएगा? केन रूपेण। ईद अनुष्ठानम केन रूपेण पूर्णम क्रियते। अंग है, ईद पर्व एकस्मिन वर्षे एक बारम आयाति। ईद का जो त्यौहार है एक वर्ष में एक बार आता है। तो ईद पर्व रेखांकित है, तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? कह एकस्मिन वर्षे एक बारम आयाति। कौन एक वर्ष में एक बार आता है? और प्रश्न संख्या 3 है, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करें। तो पहला क्या है? देशो अयम। देशो अयम, तो संधि विच्छेद हो जाएगा देशः धन अयम। दूसरा है देशे अस्मिन, विच्छेद होगा देशे धन अस्मिन, दिख भी रहा आपको। और मुख्योत्सवाः, इसका विच्छेद हो जाएगा मुख्य धन उत्सवाः। चौथा है उत्सव अयम, संधि विच्छेद होगा उत्सवः धन अयम। पांचवा है अभ्याकर्षम, तो इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा अभिधन आकर्षम। छठा है मासावसाने, संधि विच्छेद हो जाएगा मास धन अवसाने। सातवां है संधि पद अनुष्ठानम अनुष्ठानमिदम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनुष्ठानम धन इदम। आठवां है नैतादृशम, संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन एतादृशम। नौ है कर्मणश्च, तो इसका संधि विच्छेद होगा कर्मणः धन च। और 10वां है धनिकाश्च, संधि विच्छेद हो जाएगा धनिकाः धन च। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, कहता है कि रेखांकित पदेश विभक्ति कारणम लिखत। रेखांकित पदों में विभक्ति का कारण लिखिए। मैंने किस कारण से यहाँ यह विभक्ति लगी है? तो जैसे यहाँ लिख दिया अत्याकर्षम इदम पर्व अस्ति। अत्याकर्षम कौन विभक्ति लगी? द्वितीया। किस कारण से लगी? अकथितं च कारणे, सूत्र से अकथितं च सूत्र है उस कारण से लगी है। मैंने कारण भी लिख दिया है। ख जो है कहता है कि मोहम्मदिया चंद्रमसम विलुप्य रोजायति रमजान मासे प्रारभन्ते। चंद्रमसम कौन विभक्ति लगी? द्वितीया। किस कारण से लगी? अधिसिंह स्थासाम कारण से। सब यहाँ कारक के जो है उपपद विभक्ति सूत्र हैं उन्हीं के कारण से हुआ। जैसे यहाँ लिखा मासमेकम यावत इदम पर्व भवति, यानी महीने भर तक यह त्यौहार जो है होता है। तो इस मासमेकम में विभक्ति लगी द्वितीया। किस कारण से लगी? यावत के कारण से लगी। चिकित्सा शास्त्र दृष्टया मनसः वचसः कर्मणः च शुद्ध अर्थम इदम पर्व मन्यते। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मन वचन और कर्म से यह त्यौहार शुद्ध माना जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र दृष्टया में कौन विभक्ति लगी? तृतीया। किस कारण से लगी? साधक तमम करणम कारण से लगी है। 5वां यहाँ प्रश्न है कि क स्तंभस्य प्रकृति प्रत्याम योगः ख स्तंभे दत्तः तयोः समुचित मेलनम कुरुत। तो मैंने मेल ही करा दिया है, एकदम इसको देख लेना है। मिल धन कत्वा से क्या बन जाएगा? मिलित्वा।
बहुधन धा से क्या बन जाएगा बहुधा, तत्धन थाल से क्या बन जाएगा तथा, और दृश्य धन कत्वा से क्या बन जाएगा दृष्टवा, और वे उपसर्ग पूर्वक लोक में जब ल्यप प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा विलोक्य। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10वां पाठ ईद महोत्सव के अभ्यास कार्य का भी अध्ययन कर लिए। अच्छा लगा अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। फिर हम जो शेष पाठ आपके बचे हैं, शेष पाठों का अभ्यास कार्य, उनका भी अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।